पब्लिक लाइव न्यूज़ में मैं कैलाश सेन आपके साथ। आज आपको मैं एक ऐसे प्रोग्राम जो कि सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसमें ब्यावरा शहर में पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके मेन आयोजक, मुख्य आयोजक श्री बंटी जी अग्रवाल, जो कि यहाँ के पास में एक छोटा सा शहर सुठालिया से बिलोंग करते हैं। विगत 2008 से लेकर अभी तक उन्होंने अनेक ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर ब्यावरा शहर के पास सुठालिया में माता वैष्णो देवी मंदिर पर किए हैं, जैसे कन्या का कन्यादान करना, उनकी शादी करना। उनके माता पिता की स्थिति बिल्कुल शून्य होती है, जो कि कन्यादान नहीं कर पाते हैं, अपनी बेटी की शादी उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यह बीड़ा हमारे शहर की शान श्री बंटी जी अग्रवाल के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रति वर्ष कम से कम 20, 50, 100 जितने भी जोड़े हो जाते हैं, उनको निःशुल्क रूप से उनकी शादी की जाती है, ताकि उनका उज्जवल भविष्य अच्छा बने। उनके पिता, जो कि कन्यादान बेटी को बोझ समझते हैं, ऐसी बेटियों को उन्होंने गोद ले रखा है। ऐसी गरीब बेटियां, जो कि उनकी शादी करना तो दूर, खाने की स्थितियां भी नहीं होती है, उनकी आज वो इतनी शानदार तरीके से शादी करते हैं कि एक सगा पिता भी उसको नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बहुत से इवेंट्स, बहुत से आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम, भोजन व्यवस्थाएं, लोगों कम से कम 1 लाख पब्लिक से ऊपर यहाँ पर भोजन की व्यवस्थाएं होंगी, आशीर्वाद की व्यवस्थाएं होंगी, चल समारोह होगा, माता पूजन होगा। पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ उस बेटी का कन्यादान श्री महेश अग्रवाल बंटी भैया के सानिध्य में, संयोजन में होना है। पूरा ब्यावरा शहर इस कार्यक्रम के लिए उमड़ रहा है, तन मन और धन से सहयोग दे रहा है। बने रहें मेरे साथ आगे की न्यूज़ के लिए। आज हम इस आयोजन के बारे में हमारे महेश जी अग्रवाल, जो कि सुठालिया निवासी है, उनसे हम जानते हैं कि जो 101 कन्याओं का आयोजन यहाँ पर विवाह से संबंधित रखा गया है, तो यह जो विवाह है, यह जो लक्ष्य था उनका, ये किस प्रकार से सहयोग में आया, उनके दिमाग में किस प्रकार से ये आया कि भाई हमें हमारी जो क्षेत्र की कन्याएं हैं उनका हमें विवाह करना चाहिए, ये दिमाग में कैसे आया बंटी भैया? तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये पॉलिसी जो है, आपने किस प्रकार से, कई वर्षों से आप ये आयोजन रखते आ रहे हैं, तो ये किस प्रकार से आपको ये दिमाग में आई थी कि हाँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए? 2008 में माता जी की स्थापना करी थी सुठालिया, माँ सुंदरमयी वैष्णो देवी धाम थी। उस साल नवरात्रि चैत की थी, तो कन्याओं का विवाह की एक माता रानी का मुझको सपना आया कि अपन को जो कन्या रहती है, जो गरीब बच्चे रहती है, जिनके माँ बाप नहीं रहते, उन बच्चियों की अपन शादी करना चाहिए। जब से आज 14 साल से मैं बच्चों की शादी कर रहा हूँ, 386 बच्चियों की शादी कर चुका हूँ, अब कैसे 101 बच्चों की शादी कर रहा हूँ। यह जो विवाह कार्यक्रम प्रतिवर्ष हमारे बंटी जी अग्रवाल के द्वारा होता है, तो ये इस कार्यक्रम में सभी का जन सहयोग रहता है, और बंटी भैया तो तन मन और धन से रहते हैं। माता रानी इन पर जो आशीर्वाद है बना रहे। पहली बार ब्यावरा शहर में ये आयोजन हो रहा है, तो प्रतिवर्ष आप माता जी वैष्णो देवी मंदिर सुठालिया में ही करते थे, तो ये इस बार ब्यावरा में रखने का आयोजन की क्या रूपरेखा रही थी? मेरी समाज जिला अग्रवाल महासभा ने मुझको जिला अध्यक्ष बनाया, तो मैंने हमारे जिला अग्रवाल महासभा के सभी अग्रबंधुओं से संपर्क करा था, तो सबने कहा एक ये आयोजन ब्यावरा में होना चाहिए, ताकि समाज का पूरे जन को, आप 14 साल से सुठालिया कर रहे हो, 1 साल ब्यावरा करके देखिए, इसका और आनंद आएगा। उस हिसाब से ब्यावरा ये जानकी सिटी में ये आयोजन रखा गया है 101 बच्चियों का। इतना बड़ा यहाँ पर जो भव्य प्रोग्राम है, कम से कम 50,000 पब्लिक से प्लस रहने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे क्षेत्र के ज़िले के गणमान्य नागरिक, सभी समाज बंधु यहाँ पर तन मन और धन से जो सहयोग मिलेगा। हमारी जो क्षेत्र की बहन बेटियाँ यहाँ पर आएंगी, उनकी शादी विवाह होगा। इस आयोजन में भाई साहब से मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जो जन सैलाब आएगा, उसका हमें जो रूपरेखा और मैनेजमेंट की भोजन व्यवस्थाएं हैं या अन्य व्यवस्थाएं, वो कैसे आप देख रेख करेंगे, क्या सहयोग रहेगा उसमें? बोलिए माता रानी की जय। सर्वप्रथम तो मैं हमारे अग्रवाल महासभा के जो जिला अध्यक्ष है बंटी भैया महेश जी अग्रवाल, जो हर वर्ष सुठालिया में यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ पूरी व्यवस्थाएं चल रही है, और कम से कम
1 लाख लोगों का आने का अनुमान है, जिनकी भोजनशाला की पूरी व्यवस्थाएं चालू हो चुकी है और लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग 2 पंडाल में बांट दिए गए हैं और उनके गाले भी तैयार कर दिए गए हैं, जो अलग अलग भोजन के सारी व्यवस्थाएं यहाँ के सर्व समाज ब्यावरा नगर के सातों समाज ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने का पूरा तन मन से पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को भव्य संपन्न कराएंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 तारीख को भजन संध्या और 2 तारीख को पूरा नगर में एक भव्य 101 घोड़े पर जुलूस भी निकलेगा, आतिशबाजी होगी उसके अंदर और नृत्य होंगे, आदिवासी नृत्य होंगे, ऊँट घोड़े, मतलब तमाम व्यवस्थाएं जो होती है वो सारी इस ब्यावरा नगर को देखने को मिलेगी। मेरा माता रानी का इसी कृपा है कि इस आयोजन को बहुत अच्छे से सफल बनाएगी। अब मैं हमारे बड़े भैया जो महेंद्र जी सिलावट है उनसे भी जानना चाहूँगा कि इतने बड़े प्रोग्राम में आयोजन करता जो कि हमारे बंटी भैया हैं प्लस सभी समाज हैं, आपने ये कैसे मन में लाया कि हमारे जो सिटी है यहाँ पे जो कॉलोनियाँ कट रही हैं इसी में ही ये प्रोग्राम हो ताकि हमारे माध्यम से भी उन कन्याओं का कन्यादान आसानी से किया जा सके। तो महेंद्र भैया आप थोड़ा सा इसमें विचार रखिए। भैया जय माता दी। हमने तो भैया ने हमसे एक बार डिसीजन पूछा कि अपन ऐसा कर लें क्या, तो हमने आप जो कहो करेंगे हम भैया के पीछे। और ब्यावरा नगर तो ऐसी बस्ती है कि कोई भी धार्मिक काम हो पीछे नहीं हटता ब्यावरा। कोई भी अच्छा काम होता है उसमें पूरा जन सैलाब सा उठता है ब्यावरा में और एक सातों समाज उस काम को अपने हाथों में लेके और पूरा बांटती है। जैसे अपने अनिलाल मंदिर में भंडारा होता है, सभी पूरा नगर लग जाता है, आसपास के ग्रामीण लग जाते हैं। तो बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि कल और परसों का जो प्रोग्राम हो उसका आशीर्वाद हम पे बना रहे पूरे नगर में और बच्चियों पे। तो यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और बंटी भैया का हम पे बना रहे बस। इस कार्यक्रम जो कि सामूहिक विवाह सम्मेलन ब्यावरा में पहली बार ऐसा सम्मेलन होने को आया है जो कि पूर्ण रूप से ऐसे गरीब निर्धन बहनों और निर्धन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास ऐसी स्थितियां होती है कि वो अपनी बेटियों की या पुत्र पुत्रियों की शादी नहीं कर सकते हैं। तो इस सामूहिक सम्मेलन में जो हमारे सुठालिया के अग्रवाल जी श्री बंटी जी भैया उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इस विषय पे फोकस डालते हुए बताते हैं। आज यहाँ पर आप मेरी तरफ देख सकते हैं कि 101 वर वधू के जोड़ों की जो यहाँ पे यज्ञ पांडाल सजा के रखा हुआ है और तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं। तो बंटी भैया यहाँ पर जो दूल्हे के फेरे होने हैं दुल्हनों के साथ में, तो इन में क्या विधियाँ रहेंगी और किन विधियों के साथ अनुष्ठान होना है यहाँ पर ये फेरे होने हैं? ये पूरे 101 वेदियाँ बनाई है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। सभी पंडित उज्जैन से आएंगे, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनके फेरे होंगे, कन्यादान लेंगे। सारी व्यवस्था हिंदू रीति रिवाज हिसाब से पूरा पंडाल बनाया गया है, जिसमें दहेज की भी व्यवस्था करी गई है। जगह जगह दहेज रखा जाएगा 101 जगह, ताकि अपने अपने पंडाल में अपने अपने बच्चे बच्चियों अपने दहेज उठा सकते हैं। यहीं पर अपने जो यहाँ पे दहेज भी उनके ही जहाँ पे यज्ञ पांडाल बना है जहाँ वर वधू बैठेंगे वहीं पे पास में दहेज की व्यवस्थाएं भी वहीं रख दी जाएगी। फेरे होने के बाद जो भी अपनी सनातनी पूजा अनुष्ठान होने के बाद में गठबंधन के बाद में उनका दहेज आसानी से वो ले जा सकें और अपने घर पधार सकें। तो हमारे जो चाटूखेड़ा के खाटू श्याम जी के भगत और भजन करता भाई साहब से भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि अपन किस प्रकार से इस आनंदमयी कार्यक्रम सम्मेलन को कैसे हम आनंदमय बना सकते हैं जिससे कि हमारे ब्यावरा शहर के आसपास के लोग और ब्यावरा की जनता आपको हमेशा याद रखे कि यार हमें खाटू श्याम जी के भजन कराएं। तो हमारे चाटूखेड़ा वाले भाई साहब से कैसे? जैसा कि भैया पिछले लगभग 3 साल से, मतलब भैया तो खैर 2008 से इस सम्मेलन को कर रहे हैं, पर पिछले 3 साल से इसमें बाबा की भजन संध्या हो रही है। एक दिन पहले इसमें भजन संध्या होती है और समस्त हाँ, आज यहाँ पर जो 2 तारीख को मेन कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए यहाँ पर हम आज भंडार गृह जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्रसाद बनेगा, लगभग 1 लाख हमारे यहाँ पे जो जनता जनार्दन भव्य श्रद्धालु यहाँ पर वर वधू के साथ उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्यावरा शहर के सभी वरिष्ठ बंटी भैया के साथ में हमारे राशु चाचा हैं, ज्ञानू भाई साहब हैं, महेंद्र जी भाई साहब हैं, या अन्य हमारे सहयोगकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि माता अन्नपूर्णा के यहाँ पर भोग की तैयारी होकर
वहाँ पर माता अन्नपूर्णा को भोग लगाया जा रहा है, जिसके बाद फिर प्रसादी बनना पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। आज रात भर हमारे यहाँ पर जो हमारे हलवाई भैया है जो कि तो आज इस कार्यक्रम को लेके हम ज्ञानू भाई साहब और राशु चाचा से थोड़ा सा चर्चाएं करना चाहेंगे। तो ज्ञानू भाई साहब थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, राशु चाचा, क्योंकि आप हमारे छूट रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चाएं आपसे हो जाएं। बाकी जो अपने कार्यक्रम हैं वो तो निरंतर चलते रहेंगे। आइए ज्ञानू भाई साहब जो कि हमारे ब्यावरा शहर के कहेंगे कि भाई माता अन्नपूर्णा का जो यहाँ पर हम सब ने मिलके पहली बार 101 जोड़ों का जो आयोजन हो रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? हमारे बंटी भाई साहब की ओर से 101 कन्याओं का वैवाहिक सम्मेलन है, एक विशाल कार्यक्रम हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। भाई साहब आगे भी कम से कम 2-2.5 हज़ार कन्याओं का विवाह पहले 10-15 वर्षों में कर चुके हैं और पहली बार ब्यावरा नगर में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोग मिलके तन मन से बिल्कुल सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब से भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या रूपरेखा रहेगी और क्या हम कर सकते हैं और भी अच्छा प्रोग्राम जो कि हमारा सोने पे सुहागा हो जाए। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं बंटी भैया को बधाई के पात्र हैं, जिन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और हम सब ब्यावरा नगर के जितने भी नागरिक हैं पूरी तरह से बंटी भैया को सहयोग करेंगे और इस इतने बड़े आयोजन को बिल्कुल सफल बनाने की कोशिश करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो कार्यक्रम निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और देखने लायक होगा। धन्यवाद। चलिए भाई साहब, आगे नेक्स्ट और अगली वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। पब्लिक लाइव न्यूज़ कैलाश सेन। जानते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। आज हमारे 101 जोड़े जो कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 2 तारीख को है। कल माता पूजन का कार्यक्रम और भव्य चल समारोह का कार्यक्रम भी यहाँ रखा हुआ है। हम यहाँ पर आपको भोजन की व्यवस्थाएं दिखाना चाहते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक जो भव्य पांडाल यहाँ पर सहयोगकर्ता जो कि सभी समाज के बंधु हैं, बंटी अग्रवाल जी के साथ साथ आज हमारे मोनीपुरा के सरपंच साहब श्री राधेश्याम जी मंडलोई भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो भोजन की व्यवस्थाओं में हम राधेश्याम जी मंडलोई साहब से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किस तरफ हमारी माताएं बहनें बैठेंगी, किस तरफ हमारे भाई बैठकर यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वो उनके साथ आए हुए बच्चे बुजुर्ग सभी लोग कैसे आनंद लेंगे, तो कहाँ और कैसी व्यवस्थाएं भोजन की रहेंगी। सरपंच साहब थोड़ा सा हमें बताने का मार्गदर्शन करें कि क्या व्यवस्थाएं भोजन की रहेंगी अपनी और कैसे हम इतनी लाखों 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या यहाँ पर भोजन के लिए बैठेंगी, तो क्या व्यवस्थाओं को हम सुचारू रूप से करेंगे जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी ना हो। जय माई की। आज जो 2 अप्रैल को 101 कन्याओं का निःशुल्क विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हमने हमारे पूरे ब्यावरा क्षेत्र के आसपास के सभी समाज के संस्थाओं ने, समाज के प्रमुखों ने, सभी समाज के लोगों ने, हमारे ब्यावरा की जितनी भी समितियां हैं, अकेड़ा समिति, झांकिया समिति, पारायण समिति, आसपास के हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, मतलब कुल मिला के पूरे विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा एवं जिला की समितियों ने मिलकर हमने बैठक कर चुके हैं। लगभग हम 15 दिन से हर एक दिन 2 दिन छोड़ के बैठक कर रहे हैं और हमने जो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की है, इसमें हमारा एक पंडाल 90 बाई 300 का है जो कि महिलाओं के लिए है और उसमें लगभग 1800 से 2000 महिला एक बार साथ में भोजन कर सकती हैं और जो पुरुष का पंडाल है उसमें भी 1700 से 1800 पुरुष एक साथ भोजन कर सकते हैं। और हमारा जो भोजन का महाभंडारा प्रसादी का जो पब्लिक का टारगेट है वो लगभग 1 लाख पब्लिक का हमने भोजन की व्यवस्था करी है और निश्चित तौर से भगवान अंजनी लाल की कृपा से ये भंडारा सक्सेसफुल रहेगा। हमारी भगवान से ये आशा है, यही प्रार्थना है और हमारे साथ पूरा ब्यावरा आसपास के क्षेत्र बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं, सबकी सद्भावना जुड़ी हुई है। सभी धार्मिक, सभी संस्थाओं के सभी जन प्रतिनिधि भी और अधिकारी कर्मचारी सभी विभागों के हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शित किया।